बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं अल्लाह दीन। दोस्तों, जनाजे के साथ चलने वाले इंसान, इस वीडियो को पूरा और आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, जब किसी इंसान की मैयत हो जाती है और उसको कफन दफन करके ले जाया जाता है, उसको कब्र के अंदर रखा जाता है, तो दोस्तों जब बीच में जनाजे के साथ चलते हैं तो उसका क्या सवाब मिलता है, आइए हम आपको हदीस शरीफ से बताते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा और आखिर तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए नाजरीन, जानते हैं हदीस शरीफ। दोस्तों, ये हदीस शरीफ मुख्तसर सही बुखारी की बाब 32-44 नंबर की हदीस शरीफ है। आइए नाजरीन जानते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमानदार होकर सवाब हासिल करने की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज व दफन से फरागत होने तक उसके साथ रहे, तो वह 2 किरात का सवाब लेकर वापस आता है। सुभान अल्लाह। हर किरत उहद पहाड़ के बराबर है, और जो आदमी जनाजा पढ़कर दफन से पहले लौट आए तो वह 1 किरात सवाब लेकर लौटता है। दोस्तों, आखिरत के लिहाजे से 1 किरात उहद पहाड़ के बराबर होगा। अलबत्ता दुनिया में 1 किरात 12 दिरहम के बराबर होता है। इस हदीस से हमको यह मालूम होता है कि जनाजे के साथ चलने, नमाज पढ़ने और दफन के बाद वापस आने की कितनी ज़्यादा अहमियत है। हमको इस हदीस शरीफ से यह बात पता पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।